आखिरकार अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस खत्म हो गया। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे, जबकि अमेठी से कांग्रेस ने एल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए ये दोनों उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के अमेठी से न लड़ने पर उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है। न सिर्फ बीजेपी समर्थक बल्कि कांग्रेस के लिए सॉफ्ट रहने वाले पत्रकार और समर्थक भी कांग्रेस के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर राहुल के खिलाफ आलोचनाओं की बाढ़ आ गई है। एक्स पर तो #फट्टू पप्पू ट्रेंड कर रहा है और लोग राहुल को भगोड़ा बता रहे हैं। पोस्ट में कई लोगों ने लिखा कि स्मृति से डरकर राहुल हार के डर से अमेठी छोड़कर भाग गए। राहुल के डरो मत वाले पोस्टर के मीम बनाकर शेयर किए जा रहे हैं और राहुल को भगोड़ा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल ने अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना क्यों कबूल किया? तो इसके पीछे कई वजह हैं। पहली तो यह है कि अमेठी से राहुल की जीत इतनी आसान नहीं थी। अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल ने अपने अमेठी के वैसे दौरे नहीं किए कि जनता के बीच उनकी मौजूदगी रहे और स्मृति की वहां मौजूदगी और काम ने बढ़त बना रखी है। इसलिए कांग्रेस को पता था कि यहां से राहुल की जीत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अमेठी को बाय बाय कर दिया। हालांकि रायबरेली में कांग्रेस को अभी भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और सोनिया गांधी यहां से लगातार चुनकर आती है। वैसे तो पहले खबर यह भी थी कि राहुल ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस और सोनिया की बानोनौल के बाद वे माने हैं। रायबरेली से राहुल को उतारने के पीछे बड़ी वजह यह है कि यूपी में कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है और उसे यहां अपनी जमीन बचानी है। यूपी में कांग्रेस की स्थिति पिछले वर्षों में काफी खराब हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस यूपी में केवल एक सीट रायबरेली ही जीत पाई थी। अब राहुल के सामने सबसे मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती तो है ही, यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की भी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2004 से चुनावी राजनीति में उतरे। पहली बार उन्होंने अमेठी से ही लोकसभा के लिए ताल ठोकी और जीते। इसके बाद 2009, 14 और 19 में 3 बार फिर वे अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन 19 में खुद को हारता देख उन्होंने केरल की वायनाड लोकसभा सीट की तरफ रुख कर लिया। यहां से वे जीत कर आए और अमेठी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी राहुल ने वायनाड से ही चुनाव लड़ा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि वे वायनाड के साथ ही अमेठी से चुनावी मैदान में उतरकर स्मृति से 19 वाला हिसाब पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार तो वायनाड भी राहुल के लिए मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यहां से उन्हें माकपा कड़ी टक्कर दे रही है और ऐसे में अगर वे वहां से हार जाते हैं तो उनके लिए रायबरेली सुरक्षित सीट हो सकती है। रायबरेली की बात करें तो 1952 के चुनाव के बाद से सबसे अधिक बार गांधी परिवार के पास यह सीट रही। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी यहां से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और जीते। फिर इंदिरा राजीव के साथ साथ 2 बार यहां से अरुण नेहरू भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में गांधी परिवार की विरासत वाली सीट पर राहुल गांधी को उतारने का निर्णय लिया गया, ताकि विरासत भी बची रहे और राहुल भी लोकसभा में चुनकर जा सके। हालांकि रायबरेली की लड़ाई इस बार कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी, जहां सोनिया को 5,34,918 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले थे और वे दूसरे नंबर पर रहे थे। सोनिया 1,67,178 वोटों से जीती थी। उससे पहले 2014 की बात करें तो तब सोनिया को 5,26,434 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के अक्षय अग्रवाल को महज 1,73,721 वोट मिले थे और सोनिया 3,52,713 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। मतलब 14 और 19 के बीच कांग्रेस के लगभग 2 लाख वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। वहीं यूपी चुनाव 2022 की बात करें तो पहली बार यहां कांग्रेस को रायबरेली सीट पर झटका लगा और रायबरेली सदर से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने यहां से अपना खाता खोला। ऐसे में इस बार राहुल गांधी के लिए रायबरेली इतना आसान सीट नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।